ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से दो सामग्री लेनी है अपनी हथेली में और विशेष तरीके से उनको शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देनी है। इस उपाय करने के बाद हर प्रकार की आपकी अटकी हुई मनोकामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण होने लगेगी। चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो। तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गुरु जी ने अचूक उपाय बताया है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। तीनों उपाय एक से बढ़कर एक होने वाले हैं, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। तो जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना, इच्छा, दिल की बात पूर्ण होने लगेगी। कामना जैसे कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, ठीक है, आप नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, या किसी न किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में आई जा रही है, तो ऐसे में आपको ये पहला वाला उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च की ज़रूरत है? मात्र आपको एक दाना लेना है जो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ आपको काले तिल के दाने लेने हैं। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? 7। ठीक है, काली मिर्च 1 और 7 काले तिल के दाने ले लेने हैं। और फिर मात्र इन तीनों सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो और मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। और फिर आपको ये कुंदकेश्वर महादेव जी वाला विशेष उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर काले तिल हो गए या काली मिर्च हो गई, इनका उपाय करते हो ना तो आपकी हर प्रकार की कामना, समस्याएं, बाधाएं समाप्त होने लगती है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास दोनों सामग्री है, उन दोनों सामग्री को उठाना है, अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। ठीक, रखने के बाद कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कामना कर लेना है। ठीक, और फिर आपको मुट्ठी बना लेनी है। कहने का मतलब है कि उन दोनों सामग्री को आपको इस प्रकार से अपने हाथ में रख लेना है। फिर आपको अपने सीने से स्पर्श करवाना है, टच करवाना है उस मुट्ठी को। ठीक, और फिर उस मुट्ठी को उठाना है और आपको इस प्रकार से शिवलिंग से स्पर्श करवा देना। और फिर वहाँ पर आपको बैठकर कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त हो जाए और जो भी कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए उन दोनों सामग्री को एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपके जीवन में चल रही परेशानी समाप्त करने के लिए एक बार और प्रार्थना वगैरह कर लेना है। तो इस प्रकार से पहला वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। कामना पूर्ति के लिए ये उपाय बहुत ज़्यादा विशेष होने वाला है। देखिए, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, धन संपदा को लेकर हो, ठीक है, आपके व्यापार में बिल्कुल भी तरक्की नहीं हो रही है, दुकान नहीं चल पा रही है, ठीक, आपके कोई कार्य है जो बन नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको ये उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको एक प्यारा सा तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। देखिए, इस वाले उपाय में आपको विशेषकर 3 बेलपत्र लेने हैं। ठीक, और वो संपूर्ण होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। देखिए, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र हैं उनको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और फिर उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से मात्र दोनों सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। विशेषकर इस उपाय को आप प्रदोष काल शाम के समय करोगे तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और इस उपाय करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ना ये माता के प्रेम आंसुओं से बने हुई है। ठीक, तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास 3 बेलपत्र हैं। ठीक, तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है और यहाँ पर कॉर्नर पर समर्पित कर देना है। यहाँ पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो बहता हुआ नीचे गिरता है। ठीक, यहाँ पर कॉर्नर पर पहला बेलपत्र चढ़ा देना है। उसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद जो तीसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है।
यहाँ पर बलपत्र की डंडी होगी, जलादेव एक तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको 3 बेलपत्र समर्पित कर देने हैं। उसके बाद वो जल का लोटा है ना, उसको विशेष तरीके से आपको चढ़ाना है। ठीक है, सबसे पहले जल का लोटे को उठाना है, और ये जो पहली वाली बेलपत्र है यहाँ पर आपको जल समर्पित करना है कि, और फिर उस जल के लोटे की धार नहीं टूटनी चाहिए। फिर आपको माता के हस्तकमल के चारों तरफ जल को समर्पित करना है, और आखिरी में जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। एक बार और समझिए, यहाँ पर जल चढ़ाना है और जल की धार नहीं टूटनी चाहिए। फिर माता के हस्तकमल के चारों तरफ जल को समर्पित करना है, और फिर आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय शीर्ष नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए, और शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए अघोरेश्वर महादेव जी से आपके जीवन में चल रही समस्या समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना है और कामना पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार से विशेष दूसरा उपाय जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से आपके जितने भी कर्ज हैं वो समाप्त होंगे। ठीक है, विवाह से जुड़ी जीवन में समस्या आ रही है वो खत्म होगी, या अगर आपके जीवन में मंगल दोष है और उसके कारण जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, तो फिर ये तीसरा उपाय आपको जरूर करना है। अब इस उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से चंदन ले लेना है, कितना, मात्र 1 चम्मच। ठीक है, इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बत्ती का दीपक ले लेना है। जलाने के लिए आपको घी ले लेना है। देखिए, यहाँ पर आपका सवाल होगा दीपक कौन सा, तो मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। पर अगर आप आटे का दीपक बना रहे हो ना, तो न तो उसमें आपको नमक डालना है और न ही हल्दी, तो प्योर आटे का दीपक बना लीजिएगा। और फिर आगे बताई गई जो भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो गोल बत्ती के दीपक है ना, उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ओम नमः शिवाय श्री शरणभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए दीपक जला दिया। उसके बाद आपके पास जो लाल चंदन है उस लाल चंदन को उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल लेना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक, यहाँ पर जल चढ़ा हुआ तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर इस जल को इकट्ठा कर आपको अपने कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है, और फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, या जो भी समस्या जीवन में चल रही है वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कर्ज चल रहे हैं, धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, तो फिर आपको रण मुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है। या अगर आपके कार्य बन नहीं पा रहे हैं, जीवन में मंगल दोष है या विवाह से जुड़ी समस्या आ रही है, तो उसके लिए फिर आपको मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है। तो इस प्रकार से तीसरा उपाय जरूर करिएगा। गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत विशेष उपाय है कामना पूर्ति के लिए और जीवन में आ रही समस्या को समाप्त करने के लिए, तो जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोग के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।